इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जैसे भारी वर्ड्स आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट गुरु आपको आकर ज्ञान दे जाता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या फिर स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अब दिक्कत ये आती है कि इसे फॉलो तो हर कोई करना चाहता है, मगर ज्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आता और एक आम आदमी को इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट कभी कोई समझाता ही नहीं है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और साथ ही ये भी पता करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस ट्रेडिंग यानी कि एक ऐसी ट्रेडिंग जिसमें आपके पास ऑप्शंस है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है अमित, जो इस सेक्टर में लगभग 5 सालों से काम कर रहा है। इतने सालों में अमित ने अपने पास अच्छी खासी सेविंग कर ली है और साथ ही खुद को डेट फ्री भी कर लिया है। अब अमित का मन है कि वो एक अच्छी खासी कार खरीदे। उसने अपने दोस्त शुभम से सलाह ली तो शुभम ने उसे बताया कि अगर तुझे कार खरीदनी है तो देरी किए बिना इसी मंथ खरीद लेनी चाहिए, वरना नेक्स्ट मंथ से कार पर जीएसटी बढ़ने वाला है और सारी कार्स महंगी हो जाएगी। अमित को शुभम की सलाह अच्छी लगी। उसने तुरंत अपना मन बनाया और निकल गया कार के शोरूम की ओर। उसने काफी सारी कार्स देखी, उनकी टेस्ट ड्राइव भी ली और उनमें से एक कार उसे पसंद भी आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि शोरूम में कार का जो कलर अवेलेबल था वो था रेड, जबकि अमित को ब्लैक कलर की कार चाहिए थी। जब अमित ने शोरूम वाले से ब्लैक कलर के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि सर फिलहाल तो यही कलर अवेलेबल है, अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप अगले महीने ले सकते हैं, तब तक वो हमारे पास आ जाएगा। अमित अब दुविधा में फंस गया कि अगर वो अभी कार खरीदेगा तो उसे अपना मनपसंद कलर नहीं मिलेगा, वहीं अगर अगले महीने कार खरीदता है तो तब तक उस कार के रेट बढ़ जाएंगे। अब वो आखिर करे तो करे क्या? अमित को चिंता में देखकर सेल्समैन ने उससे कहा, सर आप जिस सिचुएशन में है उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो कुछ पैसे एडवांस देकर अपनी ब्लैक कार की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। आपको 1 महीने बाद इसी रेट पर आपकी कार मिल जाएगी, भले ही कार की प्राइस कितनी भी बढ़ घट क्यों ना जाए। अमित ने अपनी जेब से 30,000 रुपए निकाले और तुरंत अपनी मनपसंद कार की एडवांस बुकिंग कर दी। अब ये तो हुआ एग्जाम्पल। इसी प्रकार शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टर को ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है तो उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने मार्केट रिसर्च की और आपको एक माचिस कंपनी का शेयर पसंद आया जिसकी मौजूदा कीमत अभी 1,000 रुपए है। अब आपको न्यूज मिली कि ये कंपनी अगले महीने फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप के लिए बिडिंग करने वाली है। अगर मान लीजिए इस कंपनी को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो कुछ ही दिनों में इसके शेयर्स का प्राइस 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है कि अगर इस कंपनी को फीफा की स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो ऐसे में इसके शेयर्स 500 रुपए भी आकर गिर सकते हैं। अब आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रोकर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप 200 रुपए प्रीमियम जमा करा दीजिए। बिडिंग के बाद आपको सेम प्राइस यानी कि 1,000 रुपए में ही शेयर मिल जाएगा। अब आपने प्रीमियम अमाउंट दिया और अपना शेयर बुक करा दिया। अगले महीने बिडिंग हुई और आपकी पसंदीदा माचिस कंपनी को स्पॉन्सरशिप का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से कंपनी के शेयर 500 रुपए पर आकर गिर पड़े। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो 1,000 रुपए देकर अपना बुक किया हुआ शेयर खरीद लो, या सेकंड ऑप्शन ये कि आपने जो 200 रुपए का प्रीमियम जमा किया था वो अमाउंट जाने दो। लेकिन अब जब आपको पता है कि शेयर का प्राइस 500 रुपए रह गया है तो 1,000 रुपए देकर वो शेयर क्यों खरीदना? इसलिए आप सेकंड ऑप्शन चुनते हैं और अपना बुक शेयर जाने देते हैं। साथ ही अपना 200 रुपए का प्रीमियम अमाउंट भी जाने देते हैं, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 200 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप वो शेयर खरीद लेते तो आपको सीधा 500 रुपए का लॉस होता। इसी तरह शेयर मार्केट में होने वाले लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 टाइप है, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है तो उसका कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, और जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस गिरने वाली है तो उसका पुट ऑप्शन खरीदना होता है। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी माना जाता है। चलिए अब देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं आपको उसी दिन उसे बेचना होता है। यानी कि मान लीजिए आज सुबह 9 बजे जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो आपने टीसीएस का एक शेयर खरीद लिया। अब टीसीएस का एक शेयर
आपको दोपहर 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले ही बेचकर अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेना होता है। टाइम की कमी होने की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग को बाकी सभी ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। साथ ही इसमें एक्यूरेसी की भी बहुत कमी होती है। अब क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड बहुत ही कम रहता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, जिससे उनका एक एवरेज निकल आता है। अब इन सारे रिस्क के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग के भी अपने कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि इसे स्टार्ट करने के लिए आपको कम पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको ब्रोकर की तरफ से 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको इस पर 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा, यानी कि अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 रुपये। अब जब आपको इस पर 10% का रिटर्न मिलेगा तो आपका प्रॉफिट 10,000 का 10% नहीं होगा, बल्कि 50,000 का 10% होगा, यानी कि पूरे 5,000 रुपये। अब इसमें आपने लगाया 10,000 रुपये और प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये, यानी कि इस हिसाब से आपने एक दिन में 50% प्रॉफिट अर्न कर लिया। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपको सिर्फ कंपनी के ग्राफ या चार्ट का एनालिसिस ही करना होता है। इसके अलावा एक ही दिन में सारे ट्रेड खत्म हो जाने की वजह से इसमें कोई ओवरनाइट रिस्क भी नहीं रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। दरअसल स्विंग ट्रेडिंग का नेचर इंट्राडे ट्रेडिंग से कुछ ऑपोजिट है। स्विंग ट्रेडिंग में हमें ओवरऑल ट्रेड करने के लिए मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाता है। इसके बीच में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप महीने में 2 से 3 ट्रेड करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा रहती है। लेकिन इन सब के अलावा इसके कुछ निगेटिव साइड्स भी है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह आपको मार्जिन नहीं मिलता। साथ ही इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स का भी एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाकर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि उसके बाद भी ओवरनाइट रिस्क के चांसेस बने ही रहते हैं, पर इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कोई भी ट्रेड हड़बड़ी में नहीं करने पड़ते। आपको अपना डिसीजन लेने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है, जिसमें आप जितना चाहे उतना अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बिगिनर्स होते हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि अगर वे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से सीखना भी चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम अपने सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जिनमें इन्वेस्टर अपना पैसा कम से कम 3 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रखता है। अक्सर ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत एज अ ट्रेडर करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें हकीकत समझ आ जाती है और वे बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फिर चाहे वो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हो या फिर भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, सभी ने शुरुआत ट्रेडिंग से ही की, लेकिन रिस्क फैक्टर ज्यादा और प्रॉफिट कम होने की वजह से ज्यादातर सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपना लिया। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ मल्टीपल्स में होती है। वहीं ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए तो वॉरेन बफेट सभी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ही सलाह देते हैं, जिसमें आपका पैसा सिक्योर भी रहता है और आपको एक बेहतर रिटर्न भी देखने को मिलता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 2 तरीके सबसे बेहतर माने जाते हैं। सबसे पहला तरीका है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा तरीका है लमसम, जिसमें आपको अपनी कमाई का एक बड़ा सा अमाउंट एक बार में ही इन्वेस्ट कर देना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। SIP में आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं जो आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जाता है, जबकि लमसम में एक बड़ा अमाउंट एक साथ ही इन्वेस्ट हो जाता है। SIP और लमसम को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि उनके लिए कौन सा तरीका बेहतर है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।